दोस्तों, आपने रामायण या महाभारत तो देखा ही होगा। तो गौर किया होगा कि उसमें साधु या भगवान जिसको भी श्राप देते थे, उनको वह श्राप जरूर लगता था और उन्हें इसका फल जरूर भोगना पड़ता था। तो अगर द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग में श्राप जरूर लगता था, तो कलयुग में भी किसी को श्राप देने पर क्यों नहीं लगता, चलिए हम जानते हैं। तो दोस्तों, कलयुग का मतलब काला युग होता है। ये ऐसा युग है जहाँ किसी के मन में संतोष नहीं है। इस युग में मनुष्य के अंदर सबसे ज़्यादा मानसिक और शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं और श्राप देने के लिए सबसे जरूरी शक्ति होती है आध्यात्मिक ऊर्जा। इस ऊर्जा को पाने के लिए आध्यात्म को सिर्फ फॉलो ही नहीं करना पड़ता, बल्कि इसे जीना भी पड़ता है। आध्यात्म को जीवन का एक जरूरी हिस्सा बनाना पड़ता है। किसी संकल्प को या आध्यात्म को इसी तरह जीने से वह ऊर्जा मनुष्य में इकट्ठी हो जाती है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके वह मनुष्य अपने मुख से निकलने वाले हर शब्द को सच कर सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौरवों की माता गांधारी थी, जिन्होंने जब देखा कि उनके पति धृतराष्ट्र अंधे हैं, तो उन्होंने भी आजन्म अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और इसी संकल्प की शक्ति से गांधारी में खासकर उनकी आंखों में इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो गई कि जिससे उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन के शरीर को पूरा वज्र का बना दिया था। और इसी संकल्प और शक्ति से गांधारी ने श्री कृष्ण को उनका पूरा वंश खत्म हो जाने का श्राप दिया था। और इसलिए महाभारत के कुछ समय बाद संपूर्ण यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो गए। अब बात करते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा की, जो आती है भगवान की तपस्या से, जैसे ऋषि मुनि अन्य युगों में करते थे। यहाँ तक कि राक्षस भी तपस्या करके इस ऊर्जा की प्राप्ति करके विनाश फैलाते थे। श्राप देने की प्रोसेस में जो ऊर्जा खत्म करते थे, उसका सोर्स है कठोर तपस्या, जिसे सालों साल तक करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए, आज दौलतमंद इंसान अमीर और पावरफुल होता है और उस दौलत से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। उसी तरह बाकी युगों में दौलत से ज़्यादा महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा अर्थात तपस्या को समय दिया जाता था। श्राप के लिए इसी शक्तिशाली ऊर्जा को खर्च किया जाता था। तभी तो बड़े बड़े महाराजा भी ऋषि मुनियों के श्राप से नहीं बच पाते थे। यहाँ तक कई बार देवताओं को भी श्राप का फल भोगना पड़ता है। दोस्तों, इन सब बातों से आपको पता तो चल ही गया होगा कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता। दोस्तों, इस युग में लोग ना तो सत्य निष्ठा का पालन करते हैं और ना ही खुद की इंद्रियों पर नियंत्रित कर सकते हैं और ना ही तपस्या कर सकते हैं। इसलिए उनमें वह ऊर्जा, वह शक्ति उत्पन्न ही नहीं होती जिससे वह किसी को श्राप दे सके। कलयुग में स्वार्थ और लालच ने पैर पसार लिए हैं। लोग किसी का भला भी तभी करते हैं जब उसमें उनका कोई स्वार्थ छिपा हो। दोस्तों, बड़े बड़े गुरु और संत भी इस ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वह कहीं ना कहीं इस सांसारिक मोह माया से दूर नहीं रह पाते। इसलिए कलयुग में इस शक्ति का अस्तित्व भी समाप्त हो गया है। लेकिन हाँ, अगर कलयुग में भी कोई व्यक्ति इस ऊर्जा को प्राप्त करना चाहे तो कर सकता है। वह व्यक्ति सत्य निष्ठा, ईश्वरी पूजा और तपस्या से इस ऊर्जा को उत्पन्न कर सकता है। तो दोस्तों, आप तो यह समझ ही गए होंगे कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता। अगर आपको यह नॉलेज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार। धन्यवाद।